दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम एनालाइज करने वाले हैं मेरी पास्ट ट्रेड को। ठीक है, तो कौन सा रहेगा पास्ट ट्रेड? इंडसइंड बैंक रहेगा। 24 अप्रैल का ट्रेड है। सबसे पहले चलते हैं मेरी वर्डप्रेड फाइल में कि मैंने क्या कर रखा है। एक्चुअली ये मेरा ग्राफ है और जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरा ट्रेड था। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, अपने आएंगे धीरे धीरे इन पॉइंट्स पे क्या हैं ये। और 24 अप्रैल 2025 का ट्रेड था और आज लगभग 28 अगस्त अक्टूबर 2025 हो चुका है। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले जर्नलिंग पे। आपको पता ही है कि मैं जर्नलिंग शुरू से कर रहा हूँ, जब से मैंने ट्रेडिंग शुरू की है। तो थोड़ा चलते हैं जर्नलिंग पे क्या क्या लिखा था उस वक्त। इंडसइंड बैंक था, 24 अप्रैल था। और एनी मिस्टेक नो लिखा हुआ है। एक्चुअली उस वक्त मुझे लगा होगा कि इसमें कोई मिस्टेक नहीं थी। बाद में मैंने मिस्टेक इसमें फील की होगी, वो अपने बारी बारी से पढ़ेंगे अभी। ठीक है, प्रॉफिट हुआ था मुझे। और मेन चीज़ अर्निंग देख लेते हैं कितनी हुई थी। 181 रुपये कमाए थे मैंने। ठीक है, अभी देखते हैं 181 कैसे हुए, या तो ज़्यादा होते या कम होते ही, इतने कम कैसे हुए, लेट्स सी। ठीक है, तो 24 अप्रैल को 824.50 पे खरीदा था। अपने चलते हैं सीधे ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू पे आप देख सकते हैं 24 अप्रैल मैंने सेट किया हुआ है। और सॉरी, डिलीट कर देता हूँ। ये था मेरा बाइंग प्राइस 824.45 और इस कैंडल पे मैंने इसको बाय किया 9:38 पे। ठीक है, मेरे बाय करने के बाद ये यहाँ तक गया और यहाँ से इसने शार्प फॉल लिया। पहले सेटअप समझ लेते हैं क्या मैंने अपना प्लान फॉलो किया था। ठीक है, तो मेरे प्लान में था कि शेयर एक अप मूव देना चाहिए, उसके बाद होल्ड करना चाहिए, फिर जैसे ही उसको क्रॉस करेगा मैं ले लूँगा। ठीक है, शेयर ने अच्छा अप मूव दिया, उसके बाद ये होल्ड कैंडल बनाई और मैंने ले लिया। उस वक्त से हिसाब से मेरा सेटअप सही था। बट ओवरऑल कई सारी ट्रेड्स को एनालाइज करने के बाद मुझे ये बात पता चली कि अगर होल्ड कैंडल सिर्फ सिंगल होल्ड कैंडल है तो उसको आपको फॉलो नहीं करना है, वो आपका सेटअप नहीं है। एटलीस्ट 2 होल्ड कैंडल होनी चाहिए, तभी वो आपका सेटअप वैलिड होता है। ठीक है, बट कोई ना, मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। ट्रेड बहुत अच्छा मेरे फेवर में गया। और अपने चेक करेंगे कितना इसने अप मूव दिया। लगभग 1.64% का इसने अप मूव दिया। बट उस वक्त मेरा टारगेट होता था 2% का। मैं 2% से पहले बुक नहीं करता था। आजकल मैं पार्शली एग्जिट कर लेता हूँ। अगर आज का मैंने रूल फॉलो किया होता तो मेरा जो ब्रेक इवन की जगह मुझे 1-2 हज़ार रुपये में प्रॉफिट में ही होता। अब इसमें हुआ क्या कि शेयर बहुत अच्छा मेरे फेवर में गया, यहाँ पर कंसोलिडेट किया और यहाँ से एक शार्प फॉल कैंडल बनाई। इस कैंडल की परसेंटेज अपने चेक करते हैं, आप लोग यहाँ पे देखना, तो आपको पता चलेगा -1.59% की एक कैंडल इसने बनाई थी, जिसमें मेरा स्टॉप लॉस भी कट हो गया। क्योंकि यहाँ आते आते मैं स्टॉप लॉस अपना ब्रेक इवन पे ले आता हूँ। अगर मेरा शेयर 1% अप चला जाता है तो मैं मेरा स्टॉप लॉस उठा के ब्रेक इवन पे लगा देता हूँ, ताकि मेरा लॉस ज़्यादा ना हो, मैं ब्रेक इवन पे कट हो जाऊँ। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ होगा कि मैं 1.5% प्रॉफिट से सीधा ब्रेक इवन पे कट हुआ। इसीलिए आप देख सकते हैं वो पैसे इतने कम थे, 185 समथिंग। कितने थे? +181। अब थोड़ा नोट पैड पे चलते हैं, मैंने मिस्टेक्स क्या क्या लिखी थी। तो ये है, सबसे पहले मैंने लिखा था नो मिस्टेक, यानी कि उस दिन मुझे इसमें कोई मिस्टेक मिली ही नहीं होगी, तो मैंने लिख दिया नो मिस्टेक। बट मैं यूजुअली 2-3 बार, 4-5 बार, 8-10 बार मेरे शेयर को एनालाइज करता हूँ टाइम के साथ साथ कि मैं कितना सीखा, क्या मेरे में इम्प्रूवमेंट हुआ, तब मुझे गलतियाँ मिलने लग जाती हैं। फिर मैंने इसमें लिखा होगा मिस्टेक मिल गई। अगर 1:1 मिल जाए और शेयर ऊपर जाकर कंसोलिडेट करने लगे या फिर रेजिस्टेंस को 2 बार टेस्ट कर ले, तो उस शेयर से एग्जिट ले लिया कर, कभी भी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि अगर शेयर ऊपर जाए और ऊपर जाके या तो कंसोलिडेट करने लग जाए या फिर 2 बार रेजिस्टेंस को टच कर ले, जैसे कि आप देखो ये वाली कैंडल, मान लो मैंने एक लाइन खींची यहाँ पे, तो एक बार इसने यहाँ इसको टच किया और दूसरी बार फिर टच किया। टच करते इसने अगली कैंडल रेड बनाई। तो अब मेरा एनालिसिस है कि अगर 2 बार कोई शेयर अपने रेजिस्टेंस को टच कर लेता है तो मैं पहली फुर्सत में उसमें से निकलने का प्लान करता हूँ या पार्शली एग्जिट कर लेता हूँ, ताकि वो इस तरीके का रूप ना बनाए।
ठीक है। तो इस ट्रेड से मोस्टली हमें यही सीखने को मिलता है कि भाई अगर 2 बार रेजिस्टेंस टच हो जाए और तेरा टारगेट हिट ना हो वहाँ पे, तो तेरे को एग्जिट कर लेना चाहिए ताकि तेरे पैसे बच सके और तेरा स्टॉप लॉस हिट ना हो। उसके अलावा मैंने क्या बोला था, इसमें भी अपों के बाद एक हैमर कैंडल थी, इस शेयर को स्किप करना था। फिर मैंने ओवरऑल मल्टीपल कैंडल्स को एनालाइज करके पाया कि अगर हरामी कैंडल होती है, हरामी कैंडल मतलब एक बिग ग्रीन कैंडल और उसके बाद रेड कैंडल दूसरी उसके अंदर छोटी सी, तो ये शेयर ज़्यादातर धोखा देता है, मतलब आगे से प्रॉफिट बुकिंग आती। बट आज मैं ये समझाऊं कि हमेशा एक कैंडल के होल्ड पे ट्रेड लेना ही नहीं, चाहे वो रेड हो, हरामी हो या कुछ भी हो, एटलीस्ट 2 कैंडल वहां पे होनी चाहिए, तभी वो मेरे स्ट्रेटजी में होगा। अदरवाइज ये समझ लो मैंने रूल ब्रेक किया है, ये मेरा सेटअप था ही नहीं और इससे मुझे कुछ सीखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो आज की ट्रेड से हमने सीखा, एक तो एटलीस्ट 2 कैंडल होनी चाहिए सेटअप बनने के लिए। दूसरा, अगर रेजिस्टेंस को 2 बार टच कर ले तो उसको शेयर से एग्जिट ले लेना चाहिए, पार्शियल एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अगली ट्रेड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।